उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाया जाने वाला पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। माता सीता ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। छठ व्रती हैं आप, मुझे ये बताइए कि पर्व की शुरुआत कैसे होती है? पर्व की शुरुआत ये है, व्रत 4 दिन का होता है। अच्छा। पहला दिन होता है जो नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें अमनिया से बनाकर चावल दाल खाते हैं, जिसमें नमक लहसुन का व्यवहार नहीं किया जाता है। और दूसरा दिन लोहंडा होता है जिसको हम लोग खीर पर्व कहते हैं। तीसरा दिन होता है निराजली व्रत जो षष्ठी व्रत होता है। और चौथा दिन होता है पारण, सूर्य भगवान का दर्शन कर करके पारण अर्घ दे करके तो पारण किया जाता है। यह व्रत जो है शरीर को पावन पवित्र करता है और इस सूर्य भगवान की महिमा अपरंपार है। साक्षात शिव मतलब साक्षात देवता है इस धरती पर। सभी लोग इनका व्रत करते हैं, सब लोग मानते, छोटा बड़ा राजा महाराजा मैंने क्या बताया, गरीब अमीर सब कुछ करते हैं। यह व्रत सब सर्वोत्तम है, सब व्रतों में उत्तम है। तो आज छठ व्रत खत्म हो गया। आज पारण का व्रत खत्म हुआ है। छठ 4 दिन का व्रत आज समाप्ति है। आज पारण किया जाता है और सभी परिवार के मंगल के लिए व्रत किया जाता है। और हर साल सूर्य भगवान से ही मनाते हैं कि सब परिवार साथ में आए और सब यह व्रत का निर्माण मैं साथ एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल की वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजा सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यह परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा का कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यज्ञ करने की परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में
शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं सृष्टि देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय सूर्य।